बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल विजय की पाठशाला में स्वागत है। आज हम आपको फिजिक्स कक्षा 12 के पूरे बुक के महत्वपूर्ण विकल्पों के बारे में बताएंगे, जो एक बार नहीं बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसे आप इस वीडियो को देखकर परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले विकल्प से। दोस्तों, 38 महत्वपूर्ण विकल्पी प्रश्न हैं और ये जो है आपको 100% गारंटी दी जाती है कि इसे देख करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। पहला विकल्प देखते हैं हम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, जिसमें लिखा गया है मीटर प्रति वोल्ट, जूल प्रति कूलाम, कूलाम प्रति न्यूटन और न्यूटन प्रति कूलाम। बच्चों, इसमें जो सही ऑप्शन है वो न्यूटन प्रति कूलाम। आइए दूसरा देखते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर। नंबर 2 दिया वोल्ट प्रति मीटर। नंबर 3 दिया वोल्ट गुणे मीटर। नंबर 4 दिया है न्यूटन प्रति कूलाम। इसमें बच्चों ऑप्शन 3 सही है, वोल्ट गुणे मीटर। तीसरा देखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। ये बच्चों की काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, जिसका ऑप्शन 2 गुणे 10 पे घाते -18 जूल, 1.5 गुणे 10 पे घाते -19 जूल, 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 जूल और 2.4 गुणे 10 पे घाते -19 जूल। बच्चों, इसमें जो सही ऑप्शन है वह 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 जूल। नेक्स्ट, विद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग Vd में संबंध है। J बराबर NE/Vd या J बराबर NE/Vd या J बराबर VdE/N या J बराबर NVd/E। दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, जिसमें दिया पहला ऑप्शन वेबर प्रति मीटर, दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा है वेबर, चौथा है वेबर प्रति मीटर। तो इसमें देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक वो है आपका दोस्तों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 6 नंबर देखते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर। बच्चों, इसमें जो सही एम्पियर है, सही ऑप्शन है वह है एम्पियर मीटर स्क्वायर। सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। 7th में चलते हैं। स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। हेनरी बच्चों स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है, लेकिन एसआई मात्रक नहीं होता है। एसआई मात्रक आपका देखिए वोल्ट एम्पियर पर सेकंड, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, एम्पियर सेकंड प्रति वोल्ट, वोल्ट एम्पियर पर सेकंड। इसमें बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन सही है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है लेंज के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के, बायो-सेवर्ट के नियम द्वारा, एम्पियर के नियम द्वारा। तो ये बच्चों पहला ऑप्शन लेंज के नियम के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट नंबर 9, दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति है 1/2 पाई √ 1/LC, 1/√LC, 1/LC और LC। इसमें बच्चों ऑप्शन फर्स्ट सही है। 10th पे आइए। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में बराबर होता है, कम होता है, अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की जो द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम होता है। बच्चों, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। 11th आइए। 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट या μ0 एप्सिलॉन नॉट पे पावर -1/2। दोस्तों, चाहे इस रूप में दिया जाए चाहे इस रूप में दिया जाए, का मान है तो 3 गुणे 10 पे घाते -7 मीटर पर सेकंड, 3 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर पर सेकंड, 3 गुणे 10 पे घाते 9 मीटर पर सेकंड, 3 गुणे 10 पे घाते 10 मीटर पर सेकंड।
बच्चों इसका जो वैल्यू होता है 1/√μ0 ε0 वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, जो एक्चुअली प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात अथवा वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसी वजह से आपका सेकंड ऑप्शन सही है। 12 पे आइए देखिए, दो लेंस जिनकी क्षमताएं +5D तथा -3D है संपर्क में रखे गए हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? बच्चों संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपका 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। बच्चों ऑप्शन फर्स्ट सही है, 50 सेंटीमीटर। 13 देखते हैं, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु होगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, अनंत पर। तो दोस्तों ये होगा आपका 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश एक तरंग की भांति बिहेवियर करता है। तरंग दो प्रकार का होता है, एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, एक अनुप्रस्थ। तो प्रकाश जो होती है प्रकृति की पुष्टि आप अनुप्रस्थ होता है तो इसकी पुष्टि किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के ध्रुवण के कारण, विवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, अपवर्तन के कारण। प्रकाश के तरंग की जो अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है बच्चों, ये ध्रुवण के कारण होती है। किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति की आधी है, देहली आवृत्ति की 1/3 है, देहली आवृत्ति से कुछ कम है, देहली आवृत्ति से अधिक है। बच्चों आपको इस चैप्टर में पढ़ाया गया है कि प्रकाश धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को तभी निकाल सकता है जब उसकी देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति हो। तो आइए 16 नंबर देखते हैं, फोटॉन का गतिक द्रव्यमान का सूत्र है। फोटॉन का गतिक द्रव्यमान का सूत्र hν/λ, ये सेकंड ऑप्शन h/c λ, और थर्ड ऑप्शन है hc/λ, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों h λ/c। तो इसमें ऑप्शन सही है बच्चों h/c λ। 17 स्टीफन नियतांक का मान है 1.08 × 10⁻⁻7 मीटर, 1.38 × 10⁻23 मीटर स्क्वायर, 6.6 × 10⁻34 जूल × मीटर, और 5.697 × 10⁻8 मीटर। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन सही है वो सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। आगे 17 हो गया बच्चों। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है अवरक्त क्षेत्र में, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, पराबैंगनी क्षेत्र में कि एक्स किरण क्षेत्र में। तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है। 1 AMU का मतलब है बच्चों एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी ऊर्जा होती है 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 139 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 911 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 20वां देखिए, पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं केवल इलेक्ट्रॉन, केवल कोटर, इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों, न इलेक्ट्रॉन न कोटर। बच्चों पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में न तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और न तो कोटर होते हैं, इसलिए ऑप्शन चौथा सही है। निम्न में से विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है 7 होती है, न तो अल्फा किरणें हैं, न तो बीटा किरणें हैं, न तो एक्स किरणें और धनात्मक किरणें। यहाँ पे एक्स किरणें हैं दोस्तों, धनात्मक किरणें नहीं हैं। जर्मेनियम डायोड का विभव प्राचीर लगभग है 0.5 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 0.9 वोल्ट। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन
दो हमारे जो होते हैं डायोड का विभव प्राचीर होता है, तो डायोड जर्मेनियम जो है 0.34 और जो है ये 0.07 वोल्ट। एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण है, तो एन टाइप में जो वैद्युत चालन का कारण है इलेक्ट्रॉन, कोटर, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का काम करते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रिया में संग्राहक धारा, आधार धारा और उत्सर्जक धारा में संबंध होता है। तो IC = IB + IE, IB = IC + IE, I = IB + IC। चौथा ऑप्शन है I = IB - IC। तो बच्चों इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, IE बराबर होता है IB + IC, अर्थात उत्सर्जक धारा जो होती है आधार धारा और संग्राहक धारा के योग के बराबर होती है। OR गेट में एक निवेशी शून्य है और दूसरा 1 है, तो निर्गत क्या होता है, तो 0 की 1 की 0 अथवा 1 अनिश्चित। तो दोस्तों इसमें जो निर्गत होगा वह 1 होगा, ऑप्शन सेकंड सही है। बुलियन व्यंजक y = AB बार + BA बार दिया गया है। यदि A बराबर 1 तथा B बराबर 1 तो y का मान क्या होगा, अगर A बराबर 1 है तो B का मान होगा 0 और अगर B का मान 1 है तो A का मान होगा 0 + 0 मिलकर के y का मान 0 होगा, तो इसका ऑप्शन 1 सही। नेक्स्ट देखते हैं 27। एक किरणपुंज वायु से जल में प्रवेश करती है तो निम्न में कौन सा अपवर्तित रहेगा। बच्चों हम जानते हैं जब प्रकाश एक किरण से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो प्रकाश का हर चीज़ चेंज हो जाता है लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। 28 नंबर देखते हैं। साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पे रंगीन दिखाई देते हैं। इस घटना के लिए उत्तरदायी होता है प्रकीर्णन, व्यतिकरण की विक्षेपण, विवर्तन। तो इसमें बच्चों व्यतिकरण उत्तरदायी होता है। बोहर कक्षा की प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है बच्चों, ये होता है उसी के वर्ग के बराबर होता है। तो पहली कक्षा का वर्ग 1, 2 का 2, 3 का 9, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही है। यदि AMU/KWH बराबर x हो तो इसका मान क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 1 कि x इज लेस देन 1, x इज इक्वल 1, कि इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, x की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होगी। नेक्स्ट 31। हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, रेडियो एक्टिविता पर, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन पर। बच्चों ये नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन दोनों पर आधारित होता है। इस प्रकार से 13 का जो ऑप्शन 4 सही है। NPN ट्रांजिस्टर का प्रतीक है। NPN ट्रांजिस्टर का देखिए यहाँ पे 4 तरीके से दिखाए गए हैं। P हमारा जो होता है बीच में दिया हुआ है। P का मतलब होता है आवेश वाहक कोटर होते हैं, कोटर के चलने की दिशा में धारा की दिशा होती है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन 4 जो है वो सही है। यहाँ P होगा तो धारा ऊपर की तरफ जाएगी, कोटर इधर जाएंगे। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, 4 गुना कि 2 गुना कि 3 गुना कि बराबर। चूँकि हम जानते हैं कि अल्फा कण पे आवेश जो होता है वो प्रोटॉन के आवेश के दुगुना के बराबर होता है, इसलिए 33 का जो ऑप्शन है 2 सही है। हाइड्रोजन परमाणु की जो बंधन ऊर्जा होती है, हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा होती है 0.13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही है। आकाश का नीले रंग होने का क्या कारण है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा, प्रकाश के परावर्तन के द्वारा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। तो बच्चों आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक लेंस की क्षमता
2 डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी जो होगी वो 50 सेंटीमीटर होगी, जिसमें ऑप्शन सेकंड सही है। हेनरी प्रति मीटर किस राशि का मात्रक है? हेनरी प्रति लीटर विद्युतशीलता, चुंबकशीलता, स्वप्रेरकत्व, धारिता। ये आपका चुंबकशीलता का मात्रक है। दोस्तों, इस प्रकार से आप 38 क्वेश्चन बहुविकल्पी पूरे चैप्टर फिजिक्स का हमने समझा दिया। इसमें अगर आप इसको देख लेंगे तो अच्छे नंबर आपको 100% गारंटी है कि आपको 6 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। अगर यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।